दोस्तों सोचिए, अगर आपके पास दुनिया की हर वो चीज है जो इंसान के सपने में दिखता है। एक बड़ा अपार्टमेंट, लग्जरी कार, अनलिमिटेड पैसा, फेम और स्टेटस, क्या आप खुश रहोगे? आज मैं आपके लिए ऐसी ही कहानी लाया हूँ जो इस सवाल का जवाब देगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक लेसन है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक सक्सेसफुल लॉयर जूलियन मेंटले की, जो अपनी फरारी बेचकर हिमालय के मॉन्क के पास गया और वहां उसने वो सीक्रेट सीखा जिसे उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। और वही सीख आज मैं आपको दूंगा सिंपल वर्ड में, ताकि आप भी अपनी जिंदगी के पीस और पर्पस, हैप्पीनेस ला सको और अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल बना सको। चलिए शुरू करते हैं। ऑथर दुनिया के एक टॉप लॉयर थे। कोर्ट रूम में उनका नाम ही काफी था। करोड़ की इनकम, एक लग्जरी लाइफस्टाइल, एक रेड फरारी और हाई स्टेटस। दुनिया के लिए ऑथर एक सक्सेसफुल इंसान थे, लेकिन अंदर से ऑथर खोखले हो चुके थे। काम का स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेट नाइट और अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करना, इन सब ने उन्हें मेंटली और फिजिकली थका दिया था। एक दिन कोर्ट रूम में केस लड़ते वक्त ऑथर गिर गए। उन्हें हार्ट अटैक आया। डॉक्टर ने वार्निंग दिया, अगर तुमने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। इस एक्सीडेंट ने ऑथर को झटका दिया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी पुरानी जिंदगी लाइफ को छोड़ देगा। उसने अपनी फरारी और घर सब बेच दिया, अपना सक्सेसफुल करियर छोड़ दिया और निकल पड़े एक नई जर्नी पर, हिमालय की तरफ। ऑथर आते हैं और हिमालय के पहाड़ों में ट्रेवल करते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक कम्युनिटी से, सेज ऑफ सिवान। ये मॉन्क एकदम सिंपल लाइफ जीते थे, बिना लग्जरी के, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसी शांति और ग्लो था जो जूलियन को कभी नहीं दिखा। ऑथर उनसे कहते हैं, मुझे सिखाइए कैसे जीना है, मुझे असली खुशी चाहिए। मेरे पास सब कुछ था, मैं सब कुछ छोड़ के चला आ गया हूँ। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ और मुझे कुछ नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और मुझे क्या करना चाहिए। मॉन्क उसे अपना शिष्य बना लेते हैं और धीरे धीरे उसे अपना वो विजडम देते हैं जिससे उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है। ऑथर ने जो कुछ भी सीखा वहां एज अ मॉन्क, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के जो अपनी लाइफ में सीखा, उन्होंने अपने इस बुक में वो सारा सार निचोड़ कर डाल दिया है। और उन्होंने इस बुक को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। 7 लेसन उन्होंने दिए हैं अपनी पूरी जिंदगी में जो उन्होंने सीखा है। तो हम उस 7 पार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और समझेंगे कि हम उसको अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। लेसन नंबर 1, अपनी माइंड को गार्डन की तरह संभालो। मॉन्क कहते हैं, हमारा माइंड एक गार्डन है, अगर तुम इसे पॉजिटिव थॉट्स से नहीं भरोगे तो निगेटिविटी से अपने आप भर जाएगी। मतलब अपने माइंड के पॉजिटिव थॉट डालो, मेडिटेशन करो और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। लेसन नंबर 2, लाइफ का क्लियर पर्पस रखो। अगर तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम कभी अपने डेस्टिनी तक नहीं पहुंचोगे। अपना एक मिशन बनाओ। सोचो तुम जिंदगी में किस चीज के लिए याद किए जाना चाहते हो। लेसन 3, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल। ऑथर ने सीखा कि बिना डिसिप्लिन के कोई ग्रोथ नहीं होता है। मॉन्क उसे कैंडल मेडिटेशन सिखाते हैं, फोकस और कंसंट्रेशन के लिए। छोटी छोटी हैबिट बनाओ, सुबह जल्दी उठना, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, अपने काम पे कंट्रोल रखना। लेसन 4, टाइम की वैल्यू। टाइम तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है, इसे वेस्ट मत करो। अपने दिन को प्लान करो, प्रायोरिटी डिसाइड करो और हर दिन को अपना लास्ट दिन समझकर जियो और अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। लेसन 5, सर्व्स अदर। असली खुशी सिर्फ लेने में नहीं, देने में भी है। ऑथर समझते हैं दूसरों की मदद करने से ही हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। रोज कम से कम एक इंसान की हेल्प करो। अगर एक इंसान की नहीं कर पा रहे हो रोज तो वीक में, महीने में, लेकिन हेल्प करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी आपको आपके सामने अपॉर्चुनिटी दिखे दूसरों की हेल्प करने में तो जरूर हेल्प किया करो, चाहे स्माइल देकर, चाहे नॉलेज शेयर करके या सपोर्ट करके। जैसे भी हेल्प हो, जैसे भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से ही हेल्प करना है, जैसा आप हेल्प कर सके। नंबर 6, रिलेशनशिप की वैल्यू करो। मॉन्क कहते हैं कि असली वेल्थ रिश्तों में है। ऑथर समझते हैं कि फैमिली और दोस्तों के साथ जेन्युइन टाइम स्पेंड करना सबसे
सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्वालिटी रिलेशनशिप बनाओ, उसकी केयर करो और उसके साथ प्रेजेंट रहो। लेसन नंबर 7, सिंपलिसिटी और बैलेंस। मॉन्क की लाइफ एकदम सिंपल थी, नो लग्जरी, नो एक्सनेस। ऑथर समझते हैं कि सिंपलिसिटी इज अ फ्रीडम। सिंपलिसिटी से बड़ा कोई फ्रीडम नहीं है। आप कितने भी अपने ऊपर अपने को अमीर दिखाने के लिए अमीर बन जाओ, लेकिन अगर आप सिंपल नहीं हो तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप कितना भी शो कर लो, शोबाजी कर लो, लेकिन आपको असली खुशी लोगों की मदद करके और अपने आप को सिंपल सरल लाइफ में एक हेल्दी लाइफ जीने से ही सक्सेस मिलेगी। अपनी लाइफ से अननेसेसरी चीजों को हटाओ, बैलेंस रखो, काम, हेल्थ, फैमिली, रेस्ट सब में। ऐसा नहीं कि एक चीज के पीछे ही पड़ गए और उसी के पीछे लगे हो। सब चीज को बैलेंस करके चलो, क्योंकि अगर आपको लंबा समय तक टिकना है, लंबा समय तक मेहनत करना है और अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाना है। अब सवाल यह है कि हम अपनी लाइफ में ऑथर की सीख कैसे अप्लाई करें। रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड लिखो। अपनी लाइफ के एक मिशन स्टेटमेंट लिखो और रोज पढ़ो। सुबह जल्दी उठने और एक डेली रूटीन बनाने की हैबिट बनाओ। अपने दिन के टॉप 3 टास्क लिखो और उन्हें कंप्लीट करो। रोज रोज एक इंसान की हेल्प करो। रोज ना हो सके तो हफ्ते या महीने में बिना एक्सपेक्टेशन के हेल्प कर दिया करो। अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालो और स्टार्ट करो उनके साथ बैठना, उठना, बात करना। अपने घर के शेड्यूल में अननेसेसरी चीजों को हटा दो। छोटे छोटे स्टेप से ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। अगर आप सोचो कि मैं एक साथ ही एक दिन या 2 दिन में बहुत बड़ा कर लूंगा या 2-4 हफ्ते मेहनत करके बहुत बड़ी चीजें कर लूंगा, मेरी लाइफ चेंज होगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको छोटे छोटे स्टेप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है और छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ऑथर की कहानी हमें एक सिंपल से लेकिन पावरफुल बात समझाती है। सक्सेस और पैसा जरूरी है, लेकिन असली खुशी उसमें नहीं है। असली खुशी है अपने माइंड कंट्रोल करने में, अपना क्लियर पर्पस जीने में, डिसिप्लिन फॉलो करने में, अपने वक्त की रिस्पेक्ट करने में, दूसरों की सेवा करने में, अपने रिलेशनशिप को न्यूट्रल रखने में और सिंप्लिसिटी अडॉप्ट करने में। पैसा और सक्सेस बाय प्रोडक्ट है। अगर आप ये चीजें कर ले जाते हो तो पैसा और सक्सेस आना ही आना है। लेकिन अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते हो और आप केयरलेस इंसान रहते हो तो पैसा और सक्सेस आकर भी आपके हाथों से एक ना एक दिन चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में लेसन को अप्लाई कर लेते हो तो आपको भी अपनी फरारी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में ही पीस और पर्पस और हैप्पीनेस पा सकते हो। और अगर आपको ये कहानी इंस्पायरिंग लगी तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो और एक नए इंसान बनने की जर्नी शुरू करो। जय हिंद।